बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कल साइफर केस का सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर उसका एक बयानिया बनाया और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। उसमें क्या कुछ कहा गया है, इस हवाले से डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ इससे पहले आपको ये बता दूं कि आज तहरीक इंसाफ ने एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी है। हालांकि मैं जूनियर जर्नलिस्ट हूं, लेकिन जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सदीक जान साहब हैं या बाकी लोग हैं, उन्होंने बारहा तहरीक इंसाफ को ये हिदायत दी हैं कि आप बजाय सोशल मीडिया के, बजाय डिजिटल मीडिया के शोर मचाने के, आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। तो देर आए दुरुस्त है, बहरहाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, साइफर केस में रिलीफ मिला, लेकिन एक और दरखास्त आज दायर कर दी है। वो दरखास्त है तोशा खाना केस के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस की सजा मुअत्तल की है, तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल नहीं किया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया है। तो इमरान खान को अहल करार देने के लिए, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेकर दिलवाने के लिए आज तहरीक इंसाफ के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है। और दरखास्त का मतन यही लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है कि कलादम जो फैसले को नहीं करार दिया गया, लिहाजा सजा मुअत्तल तो हो चुकी है, फैसले को भी कलादम करार दिया जाए। पर दरखास्त दायर हो चुकी है, उसको ऑफिस नंबर भी लग चुका है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, जो भी इसमें अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अब हम आ जाते हैं साइफर वाले मामले के ऊपर। कल साइफर का जो कुछ हुआ मैंने आपके सामने रखा। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बयानिया बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास वोट मांगने के लिए कोई चीज ना हो, जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए ना हो, तो आप अंडरस्टूड है किसी दूसरे की चीज को लेकर ही चलते हैं और वही बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बयानिया बने और कुछ चीज हमारे हिस्से में भी आए। आज सबसे पहले 11 बजे मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि इमरान खान को मासूम क्यों डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। साइफर बहुत बड़ी हकीकत है, ये हो गया वो हो गया। हालांकि हमें तो ये बताया गया था कि साइफर में फांसी हो सकती है, साइफर में इमरान खान सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो सकता है, सारी जिंदगी के लिए जेल में भी जा सकता है, ये कुछ होगा, इससे पीछे वाला काम तो हो ही नहीं सकता। इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतने तक काम सारा कर ही दिया था। न सिर्फ मैं कह रहा हूं, बल्कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी कल के फैसले में यही कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो सब कुछ करके रख दिया है, जस्ट वो फंदे वाला जो निजाम है, फंदे वाली जो लकीर है, वो सिर्फ अबूर नहीं की, बाकी सब कुछ उन्होंने करके रख दिया है। बहरहाल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मलिक अहमद खान ने और उसके बाद फिर अगला बारी आती है, अगला नंबर आता है मरियम औरंगजेब साहबा का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वही रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम डिक्लेयर क्यों किया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, हालांकि उसने बहुत सी चीखें मारी हैं और बहुत कुछ किया है। और उसके बाद फिर अगला नंबर आया मोहसन नवाज राजा साहब का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस में क्यों मासूम करार दिया है। सिर्फ मासूम के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा था, लेकिन इनको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने एक आर्मी चीफ का तियारा हाईजैक किया था। ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है। तो लिहाजा आप वो कहते हैं ना, जरा ठंडा करके खाएं, इस किस्म की इतनी जो भड़के हैं वो ना मारें कि इमरान खान को उनको फांसी हो सकती थी, उनको नाअहल किया जा सकता था, उनको पूरी उम्र या पूरी जिंदगी उनको जेल में गुजारनी पड़ती। इस किस्म के आप भड़के ना मारें। बहुत से इल्जामात इस किस्म के, इससे बड़े इल्जामात नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी मौजूद हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत है, इस सियासत का कोई समझ नहीं आती कि किसी वक्त भी कोई जो पलड़ा है वो किसी का भारी भी हो सकता है। आपको याद होगा सरफराज बुगटी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने ये कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने इस्तीफा भी दिया और उसके बाद फिर जो बलूचिस्तान से नौजवान वजीर खेल थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया। कहा यह जा रहा था, हवाएं ये थी, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूं। तो कल से जनाब मौसूफ जो हैं वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और इसके साथ ही एक बड़ा नाम सियासत का जो ताकतवरों का मोहरा समझा जाता है और जिसको ये समझा जाता है कि वो ताकतवरों के करीब तरीन और वाकईतन वो ताकतवरों के करीब तरीन है, उसका नाम है फैसल वाडा साहब।
انہوں نے بارہا ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جتنی بڑکے مار لیں، جتنی بھاگ دوڑ کر لیں، بالآخر وہ چوتھے نمبر پر ہی آئیں گے۔ لیکن اس چیز کی یا اس سائنس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ نواز شریف صاحب والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، ہماری بات پکی ہے، چوتھی مرتبہ کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں۔ سہیل ولیش صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس وجہ سے بلایا گیا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں، ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ لیکن فیصل واڈا صاحب یہاں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ایک طویل ملاقات، ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بلاول ہاؤس کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے پریس ریلیز یا بیان کہہ سکتے ہیں وہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے اشارے ہیں، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ سرفراز بگٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا، اور اسی طرح پھر فیصل واڈا کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کرنا، تو یہ اشاروں کے نام میں بہت سی چیزیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہی جا رہی ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کا احتساب کریں گے، تو لہٰذا آپ یہ بھی دیکھ لیں بہت سی چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں، لہٰذا آپ ہاتھ وہ کہتے ہیں سریکی میں ہاتھ ہولا رکھیں۔ اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضور والا کاغذات نامزدگی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ پولیس جو ہے وہ گرفتار بھی کر رہی ہے، لیکن بہت سے ایسے حلقے بھی ہیں جہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو رہے ہیں۔ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ N71 اور PP 47 سیالکوٹ سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ خواجہ آصف کے ساتھ ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مقابلہ کرنا چاہتی ہے، لڑنا نہیں چاہتی، تو یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے خلاف عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کا۔ اور اسی طرح آج چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ صاحبہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ حالانکہ یہ کہا گیا کہ اس وقت آپ کاغذات کی نامزدگی جمع نہیں کرا سکتے، پولیس کی جانب سے کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن وہ کرسی اٹھا کر آرو کے آفس کے سامنے بیٹھ گئی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور اس کے بعد پھر آرو صاحب کو باہر آنا پڑا، اور باہر آ کر ان سے کاغذات لیے، اور ان کے کاغذات نامزدگی جمع بھی ہو گئے، اور بھی بہت سے ہو رہے ہیں۔ لیکن صنم جاوید صاحبہ کے میں نے کل آپ کو کہا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے ہیں۔ اب یہ مارکہ مریم نواز صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کے درمیان ہوگا، جو کہ بہت بڑا مارکہ ہوگا۔ کافی لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ مارکہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔